वेल, आप लोग जान चुके होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अब दिल थाम कर बैठने का वक्त आ चुका है, क्योंकि आईपीएल 2026 का वो महामुकाबला हमारे सामने है जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी को बेसब्री से था। ये मुकाबला कोई आम मुकाबला नहीं है बॉस। ये मैच आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल पर ऐसी उथल पुथल मचाने वाला है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। समीकरण बदलने वाले हैं, टीमों की किस्मत का फैसला होने वाला है, और यकीन मानिए यह आईपीएल 2026 का सबसे रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है। एक तरफ होगी धोनी की विरासत को आगे बढ़ाती हुई चेन्नई सुपर किंग्स, तो दूसरी तरफ उन्हें टक्कर देने के लिए तैयार खड़ी है गुजरात टाइटंस। दो बड़ी ताकतें जब आमने सामने होंगी तो मैदान पर चिंगारियां तो उड़ेंगी ही। चलिए सबसे पहले इस महामुकाबले की पूरी डिटेल आपको दे देते हैं कि यह जंग कब, कहां और कितने बजे लड़ी जाएगी। तारीख और समय। यह ब्लॉकबस्टर मैच 21 मई 2026 को खेला जाएगा। शाम को 7 बजे सिक्के की उछाल के साथ ही इस महायुद्ध की शुरुआत हो जाएगी। मैदान, मुकाबला खेला जाएगा दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम यानी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जहां लाखों दर्शकों का शोर इस मैच के रोमांच को 7वें आसमान पर ले जाएगा। गुरु, ये इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का मैच नंबर 66 है, यानी लीग स्टेज अब अपने बिल्कुल अंतिम और सबसे खतरनाक मोड पर पहुंच चुकी है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उस असली वजह की जिसकी वजह से मैंने कहा कि इस मैच से पॉइंट्स टेबल पर भयंकर उथल पुथल मचने वाली है। जरा ध्यान से सुनिए, समीकरण इतने उलझे हुए हैं कि किसी भी टीम की धड़कनें बढ़ जाएं। सबसे पहले बात करते हैं मेजबान गुजरात टाइटंस की। शुभमन गिल की कप्तानी में गुजरात इस समय बिल्कुल मजे में दिख रही है। 13 मैचों में 8 जीत और 5 हार के साथ उनके पास कुल 16 पॉइंट्स हैं और वो टेबल पर शान से नंबर 2 पर काबिज है। उनका नेट रन रेट भी +0.4 का है, जो काफी मजबूत है। गुजरात के लिए यह मैच टॉप 2 में अपनी जगह बिल्कुल पक्की करने का सुनहरा मौका है, ताकि उन्हें प्लेऑफ में 2 मौके मिल सके। लेकिन असली कहानी यहां नहीं है बॉस। असली कहानी और असली टेंशन तो चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे में है। जरा नजर डालिए चेन्नई सुपर किंग्स पर। ऋतुराज गायकवाड़ की पलटन इस समय बहुत ही खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। 13 मैचों में सिर्फ 6 जीत और 7 हार के साथ चेन्नई के पास केवल 12 पॉइंट्स हैं और वो पॉइंट्स टेबल में नंबर 6 पर अटके हुए हैं। सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि उनका नेट रन रेट -0.016 का है, यानी चेन्नई के लिए यह मैच सिर्फ एक मुकाबला नहीं है बल्कि करो या मरो की जंग है। अगर प्लेऑफ की रेस में खुद को जिंदा रखना है तो चेन्नई को यह मैच हर हाल में जीतना ही होगा। एक हार और चेन्नई का सफर यही खत्म हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ गुजरात चाहेगी कि चेन्नई को पटखनी देकर वो सीधे क्वालीफायर 1 का टिकट कटाए। लेकिन रुकिए, इस महामुकाबले की शुरुआत होने से पहले ही दोनों खेमों से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उन्होंने हर किसी को चौंका दिया है। जी हां, मैच की अहमियत को देखते हुए चेन्नई और गुजरात दोनों ही टीमों के कप्तानों ने अपनी प्लेइंग 11 में ऐसे बड़े और हैरान करने वाले बदलाव कर दिए हैं जिसकी उम्मीद शायद किसी भी क्रिकेट पंडित ने नहीं की थी। कुछ ऐसे बड़े खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है जो अब तक टीम की जान माने जा रहे थे, और कुछ ऐसे छुपे रुस्तमों की एंट्री हुई है जो अकेले दम पर मैच पलटने का दम रखते हैं। अब वो कौन से बड़े बदलाव हैं, कौन अंदर हुआ है और किसका पत्ता कटा है, इस वीडियो में हम आपको दोनों ही टीमों की वो फाइनल प्लेइंग 11 बताने जा रहे हैं जो 21 मई को नरेंद्र मोदी स्टेडियम के मैदान पर गदर मचाने उतरेगी। एक एक खिलाड़ी का नाम ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक भी नाम मिस किया तो इस महामुकाबले का असली गणित समझ नहीं पाओगे। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि असली सस्पेंस तो आखिरी के कुछ नामों में छुपा है। चलिए दोस्तों, प्लेइंग 11 पर आएं, उससे पहले आपको इस मैच का एक और सबसे दिलचस्प आंकड़ा दिखाते हैं। वो आंकड़ा जिसे देखकर चेन्नई के फैंस के माथे पर चिंता की लकीरें आ सकती हैं और गुजरात के फैंस खुशी से झूम सकते हैं। हम बात कर रहे हैं इस मैच की विन प्रोबेबिलिटी यानी जीत के प्रतिशत की। जरा ध्यान से सुनिए, क्रिकेट के बड़े बड़े पंडितों और आंकड़ों के जादूगरों ने इस मैच को लेकर क्या भविष्यवाणी की है। जी हां, आंकड़ों की माने तो घरेलू मैदान का फायदा उठाने वाली गुजरात टाइटंस का पलड़ा भारी है और उनकी जीत की उम्मीद 56.3% बताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ करो या मरो के इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की जीत की संभावना सिर्फ 43.7% आंकी गई है। गुरु कागज पर भले ही गुजरात आगे दिख रही हो और उनका 56% का दावा मजबूत हो, लेकिन एक बात भूलिएगा मत, सामने टीम का नाम चेन्नई सुपर किंग्स है और जब इस टीम की पीठ दीवार से लगती है तब यह टीम पलटवार करना जानती है।
इतिहास गवाह है कि धोनी की ये पीली जर्सी वाली पलटन आंकड़ों को कूड़े के ढेर में फेंककर करिश्मा करना अच्छे से जानती है। तो क्या गुजरात अपनी इस 56% की बादशाहत को मैदान पर साबित कर पाएगी या फिर चेन्नई इस 43% के फेरबदल को इतिहास में बदल देगी? ये सब कुछ तय करेगा इन दोनों टीमों की वो प्लेइंग 11 जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना एक सेकंड गंवाए शुरुआत करते हैं पॉइंट्स टेबल की नंबर 2 और इस मैच की सबसे बड़ी दावेदार यानी गुजरात टाइटंस की फाइनल प्लेइंग 11 से। कप्तानी शुभमन गिल के हाथों में है और उन्होंने चेन्नई को घेरने के लिए ऐसी खतरनाक सेना तैयार की है जिसे देखकर अच्छे अच्छे गेंदबाजों के पसीने छूट जाएं। पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरेगी सीजन की सबसे भरोसेमंद जोड़ी, खुद कप्तान शुभमन गिल और उनके साथ होंगे विस्फोटक साई सुदर्शन। बॉस, ये वो जोड़ी है जो अगर पावर प्ले में टिक गई तो मैच को एक तरफा करने का दम रखती है। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी का जिम्मा संभालने आएंगे दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक जॉस बटलर। बटलर का क्रीज पर होना ही विरोधी टीम के कप्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। और अब बात उस बड़े बदलाव की जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार था। नंबर 4 पर वापसी हो रही है कीवी शेयर ग्लेन फिलिप्स की। जी हां, फिलिप्स की वापसी से गुजरात का मिडिल ऑर्डर अब चट्टान की तरह मजबूत दिखाई दे रहा है। वहीं 5वें नंबर पर टीम को मजबूती देने आएंगे ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर, जो अपनी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी से पारी को संभालना जानते हैं। 6वें नंबर पर खेलेंगे गुजरात के सबसे बड़े संकट मोचक यानी लॉर्ड राहुल तेवतिया, जिनके लिए आखिरी ओवरों में छक्के मारना बाएं हाथ का खेल है। फिर 7वें पायदान पर एक और खतरनाक ऑलराउंडर की एंट्री है जेसन होल्डर, जो गेंद और बल्ले दोनों से गदर मचाने के लिए तैयार है। 8वें नंबर पर आएंगे दुनिया के सबसे खतरनाक मिस्ट्री स्पिनर राशिद खान। करामाती राशिद की फिरकी के सामने चेन्नई के बल्लेबाजों की असली परीक्षा होने वाली है। फिर 9वें नंबर पर गुजरात ने खेला है सबसे बड़ा दांव। यहां मौका मिला है अनुभवी तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा को। ईशांत के लिए यह बहुत बड़ा मौका है और देखना होगा कि वो इस मौके को कैसे भुनाते हैं। 10वें नंबर पर धारदार गेंदबाजी की कमान संभालेंगे रफ्तार के सौदागर कगिसो रबाड़ा और इस खतरनाक बॉलिंग लाइनअप को पूरा करने 11वें नंबर पर आएंगे मियां भाई यानी मोहम्मद सिराज, जिनकी स्विंग होती गेंदें किसी भी बल्लेबाज के डंडे उखाड़ सकती हैं। चलिए बॉस, गुजरात की खतरनाक पलटन को तो आपने देख लिया। अब बात करते हैं उस टीम की जिसकी प्लेइंग 11 ने इस मुकाबले से पहले पूरे सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके की। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ जानते हैं कि यह मैच करो या मरो का है और शायद इसीलिए उन्होंने अपनी टीम में ऐसे ऐसे चौंकाने वाले फैसले लिए हैं कि देखकर हर कोई दंग है। जरा दिल थाम कर सुनिए चेन्नई की यह नई और हैरान करने वाली प्लेइंग 11 पारी की शुरुआत। सबसे बड़ा धमाका तो ओपनिंग में ही हो गया है बॉस। पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरेंगे विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन और उनके साथ होंगे उर्विल पटेल। जी हां, उर्विल पटेल को सीधे ओपनिंग में इतना बड़ा मौका दे दिया गया है। ऋतुराज ने खुद को पीछे धकेलकर इन दोनों पर भरोसा जताया है। तीसरे नंबर पर अब खुद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ मोर्चा संभालेंगे। ओपनिंग छोड़कर नंबर 3 पर आना दिखाता है कि कप्तान मिडल ऑर्डर को खुद संभालना चाहते हैं। फिर चौथे नंबर पर खेलने आएंगे साउथ अफ्रीका के युवा बेबी एबी यानी डेवॉल्ड ब्रेविस। अगर इनका बल्ला चला तो अहमदाबाद का मैदान छोटा पड़ जाएगा। 5वें नंबर पर चेन्नई के खेमे से एक और बड़ी खबर है, सरफराज खान की टीम में फिर से वापसी हो चुकी है। स्पिन को बेहतरीन खेलने वाले सरफराज मिडिल ओवर्स में चेन्नई की रीढ़ बनने वाले हैं। 6वें नंबर पर उतरेंगे चेन्नई के सबसे बड़े मैच विनर और छक्कों के सौदागर शिवम दुबे। दुबे के क्रीज पर आते ही स्पिनर्स के पसीने छूटना तय है। और अब बात उस नाम की जिसके लिए करोड़ों फैंस टीवी स्क्रीन से चिपक जाते हैं। नंबर 7 पर थाला MS धोनी की वापसी बिल्कुल तय हो चुकी है। जी हां, घुटने की तकलीफ या जो भी कयास थे उन्हें पीछे छोड़कर माही भाई इस मस्ट विन गेम में टीम को संभालने के लिए मैदान पर उतर रहे हैं। 8वें नंबर पर स्पिन और बल्लेबाजी का बैकअप देने आएंगे वेस्टइंडीज के चालाक ऑलराउंडर अकील हुसैन। वहीं 9वें नंबर पर चेन्नई की मिस्ट्री को बढ़ाएंगे अफगानिस्तान के घातक रिस्ट स्पिनर नूर अहमद। राशिद खान के सामने नूर अहमद का यह मुकाबला देखने लायक होगा। 10वें नंबर पर चेन्नई के तेज गेंदबाजी आक्रमण की कमान संभालेंगे युवा सनसनी अंशुल कंबोज और इस प्लेइंग 11 को पूरा करेंगे बाएं हाथ के स्विंग गेंदबाज मुकेश चौधरी, जो पावर प्ले में विकेट चटकाने के लिए जाने जाते हैं। तो बॉस, दोनों ही टीमों की फाइनल प्लेइंग 11 अब आपके सामने है। एक तरफ शुभमन गिल की वो सेना है जो नंबर 2 पर बैठकर क्वालिफायर 1 का टिकट कटाना चाहती है,
तो दूसरी तरफ ऋतुराज की वो पलटन है जिसके साथ संजू सैमसन का दम, सरफराज की वापसी और खुद थाला MS धोनी का वो जादुई दिमाग मौजूद है जो इस करो या मरो के मुकाबले में बाजी पलटना जानते हैं। अब असली सवाल आपके लिए है जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको क्या लगता है, क्या उर्विल पटेल को ओपनिंग में मौका देकर चेन्नई ने सही दांव खेला है? क्या धोनी की वापसी चेन्नई को प्लेऑफ का टिकट दिला पाएगी, या फिर अहमदाबाद के अपने गढ़ में शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस बाजी मार ले जाएगी? जो भी आपकी राय हो, कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी बात बेबाकी से लिखिए। गुरु वीडियो पसंद आई हो तो दिल खोलकर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। क्रिकेट की हर कड़क खबर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए बिनवाल क्रिकेट एक्सपर्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।